तो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कई बच्चे कह रहे थे एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गया मैं, एसके वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गया। फॉर्मूला हो सकता है कि तुम पेपर में भूल जाओ, फॉर्मूला भूलना बहुत नेचुरल सी बात है ना, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है और हो सकता है कि उस समय याद ना आए। पर अगर तुमने समझा हुआ है कि वो फॉर्मूला आया कैसे था, तो अगर भूल भी जाओगे तो विद इन फ्यू सेकंड्स तुम डिराइव कर सकते हो। इसीलिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेरिवेशन अगर आपने किए हुए हैं, फॉर्मूलों को अपने हाथों से निकाला हुआ है, डिराइव किया हुआ है, तो पहली बात तो आप भूलोगे ही नहीं, और अगर भूल भी जाओगे तो फट से डिराइव करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो या वो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो मान लेते हैं कि अगर कोई एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला भूल गया है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, भूल गया है, पर उसको कंसेप्ट याद है कि एस्केप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो याद है। क्या है कंसेप्ट? एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको दे देने पर बॉडी उतनी काइनेटिक एनर्जी जुगाड़ लेती है कि उसकी टोटल एनर्जी जीरो बन जाए। ये कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट है। एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसको दे देने पर पार्टिकल के पास या बॉडी के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, सो दैट वो बाउंडेड सिस्टम से अनबाउंड सिस्टम की तरफ मूव करे, है ना। दैट इज द कंसेप्ट, दैट इज द कंसेप्ट। ठीक। और बात हो रही है कहां पर? बात हो रही है किसी प्लेनेट के सरफेस की, बात हो रही है किसी प्लेनेट के सरफेस की। तो मान लेते हैं कि ये कोई प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है m मास का r रेडियस का ये कोई प्लेनेट है जिसका रेडियस है r और जिसका मास है m, और हम यहां से किसी पार्टिकल को थ्रो करने के लिए उसके एस्केप वेलोसिटी की, जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो निकालना चाहते हैं। तो अभी अभी मैंने जो आपको समझाया कि एस्केप वेलोसिटी अगर आप किसी को दे दोगे तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दोनों का जो सम टोटल है वो सम टोटल जीरो हो जाना चाहिए। ये है कंसेप्ट। अब अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला नहीं आता है तो भैया फिर तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, है ना। यहां से अगर हम एस्केप वेलोसिटी वीई को देखें तो उसका फॉर्मूला है √2gm/r, √2gm/r। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, वैसे तो याद होना चाहिए आपको। इन केस अगर मान लेते हैं, भूल भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन में डिराइव कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है √2gm/r। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट है जिसका रेडियस अर्थ के रेडियस के 1/3 है, रेडियस अर्थ के रेडियस के 1/3 है, और मास अर्थ के मास के 1/6 है। तो दैट मींस मास और रेडियस दो ही चीजों का खेल हो रहा है, मास और रेडियस दो ही चीजों का खेल हो रहा है। क्या लिख रहे हो जय पालीवाल? सूरज की किरणों से रंगत चांदनी रातों का प्यार, आत्मा में लिपटे हैं हम। क्या क्या बातें लिख रहे हो, और बहुत ही फिलोसफिकल बातें लिख रहे हो। विज्ञान की मिसाल हम बनाएंगे, सफलता की राह, फिजिक्स वाले हैं हम सबके लाल। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बहुत मेहनत करी तुमने ये सब लिखने में शाबाश। अब थोड़ा पढ़ भी लो ठीक। तो वो कह रहा है कि ये जो हाइपोथेटिकल प्लेनेट है उसका ये रेडियस है, ये मास है, तो बता दीजिए कि अगर अर्थ की सरफेस पर 11.2 है तो उस प्लेनेट की सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो बस मेंटली ये सोचिए कि उस प्लेनेट का जब अपन रेडियस रखेंगे तो यहां r/3 का टर्म आएगा। जब हम उस प्लेनेट के लिए यहां रेडियस रखेंगे, है ना, तो उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट जब अपन निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से, √2g, मास की जगह क्या बोल रहा है वो, me/6, तो यहां रखा हमने मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6, है ना, नीचे आ गया 6, और रेडियस की जगह क्या रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 3 ऊपर चला गया। तो क्या तुम्हें यह दिखाई दे रहा है कि ये कटा, और अब अंडर रूट, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2gme/re/√2, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड √2gme/re क्या चीज है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो कि 11.2 है। हेंस क्या उस प्लेनेट की जो एस्केप वेलोसिटी है, क्या उसका फॉर्मूला आएगा 11.2 डिवाइडेड बाय √2, जो कि 1.4 के आसपास होता है, जो कि 1.4 के आसपास होता है ना। सही बात है। इनको काट लेंगे तो 8 टाइम्स कट जाएगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स कट जाएगा। तो इन ऑप्शंस में अगर यही ऑप्शंस होते तो बहुत दूर दूर ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में 8 km/h बहुत ही प्यारा मजे से आंसर आता वो दिखाई देगा, है ना। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि 7.9 भी एक ऑप्शन था। अगर 7.9 ऑप्शन होता तो फिर हम प्रोबेबली 7.9 की तरफ ही जाते, क्योंकि 1.4 समथिंग होता है, तो आंसर एक्चुअली 8 से थोड़ा सा कम आएगा। सही बात है। पर होना नहीं चाहिए ऐसा कि 8 भी ऑप्शन में और 7.9 भी ऑप्शन में, ऐसा हो नहीं सकता है। एक्चुअली तो होना नहीं चाहिए। मान ले अगर फूटी किस्मत और हो गया है तो फिर आई विल प्रेफर 7.9 इन कंपैरिजन टू 8। क्यों? रीजन है क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो चूंकि थोड़ी सी ज्यादा है तो उधर
थोड़ा सा कम आएगा, 8 से थोड़ा सा कम आएगा, अदरवाइज 8 इज अ वेरी गुड आंसर। वो डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या है ना। अप्रोक्सीमेशन जब भी हम लेते हैं तो मेन मुद्दा यही होता है कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें बात करनी पड़ती है।